हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। मेरा नाम है विकास और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विकास इन्फोटेनमेंट। तो क्लास 10th के साइंस के चैप्टर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल विकास इन्फोटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या है और बेस क्या है। एसिड कोई भी चीज़ जो टेस्ट में खट्टी होती है उसमें एसिड पाए जाते हैं। यानी एसिड वो सब्सटेंस है जो टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेस वो सब्सटेंस है जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। एक्चुअली एसिड वर्ड लिया कहाँ से गया? एसिड वर्ड लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से, जिसका मतलब है खट्टा। इसका मतलब कि सारे के सारे एसिड खट्टे होते हैं, बट सारे एसिड्स का टेस्ट हम चेक नहीं कर सकते। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इन एसिड्स का टेस्ट हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी करोजिव होते हैं, काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। तो इसके लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो है वो एसिड में जाने के बाद कुछ और कलर देते हैं, वही इंडिकेटर बेस में जाने के बाद कुछ और कलर देता है। तो हमें पता चल जाता है कि इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या है? द सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन बाय चेंज इन कलर आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते हैं तीन टाइप के: नेचुरल, केमिकल और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल जो हमारे आम घरों में पाए जाते हैं, जैसे कि टर्मरिक है, हल्दी है, तो हल्दी किस कलर की होती है? येलो कलर की। तो टर्मरिक जो है वो येलो कलर की है, बट जैसे ही आप बेसिक सॉल्यूशन में या बेस में इसको डालोगे तो टर्मरिक का कलर हो जाएगा रेड। बट एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में इसका कलर रहेगा येलो। तो इसके लिए आप एक काम करो, एक ग्लास वाटर में थोड़ा सा साबुन घोलने की कोशिश करो। साबुन जब थोड़ा सा घुल जाए तो उसमें टर्मरिक डालो। टर्मरिक जाते ही रेड कलर की हो जाएगी। इसका मतलब है कि टर्मरिक जो है वो एज ए इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में इसका कलर येलो रहेगा और बेस में जाने के बाद रेड कलर हो जाएगा। अब दूसरा इंडिकेटर है रेड कैबेज। हमने ग्रीन कैबेज तो बहुत बार देखी है, एक रेड कैबेज होती है। रेड कैबेज से भी एक इंडिकेटर बनता है। अगर आप उस इंडिकेटर को एसिड में डाल दो तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर बेस में डाल दो तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। आगे है लिटमस। थर्ड इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस जो है वो हमें लिचन्स से मिलता है। लिचन्स एक्चुअली एल्गी होती है जो ट्रीज के स्टेम के साथ साथ उसकी जो स्टेम होती है उस पर निकलती है। ये कलरफुल पैचेस होते हैं और वहाँ से लिटमस को बनाया जाता है। लिटमस जो है वो एक्चुअली जब बनता है तब वो पर्पल कलर का होता है, बट एक्चुअली हमारे पास जो लैब में लिटमस आता है वो दो तरह का होता है, रेड लिटमस और ब्लू। रेड लिटमस जो है, अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड में डाल दो तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर आप रेड लिटमस को बेस में डाल दोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि लिटमस को अगर एसिड में डाल दो तो वो रेड कलर देगा, अगर बेस में डाल दोगे तो वो ब्लू कलर देगा। बस इतना याद रखिए कि एसिड में जाने के बाद रेड कलर होगा और बेस में जाने के बाद ब्लू। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। आगे है केमिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स में फर्स्ट केमिकल इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ये एक ऑरेंज कलर की डाई होती है। इसका सॉल्यूशन बनाने के बाद हम अगर एसिड में इसको डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड,
और अगर बेस में डालोगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो। दूसरा इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है वो बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर होता है, बट इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ बेस में कलर देता है। फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस होता है। एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में भी ये कलरलेस रहता है, बट बेस में जाने के बाद इसका कलर पिंक हो जाता है। अब चलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरफ। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? ऑल्फैक्टरी का मीनिंग होता है स्मेल। स्मेल से अगर आप एसिड या बेस को डिटेक्ट कर सको तो उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सबसे पहले है अनियन। अनियन की स्मेल हमें पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो अगर अनियंस को चॉप करके पॉलीथीन में डाल दिया जाए और उसके साथ कपड़े के टुकड़े भी 1 दिन के लिए उसके अंदर डाल दिए जाए, उसके बाद जब आप उसमें से कपड़े के छोटे छोटे पीस जो है वो निकालो, अगर आपने उसको एसिड में डिप करने के बाद स्मेल ली तो उसकी स्मेल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट जब आप बेस में डालोगे तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। सेम टू सेम वनीला एसेंस। वनीला एसेंस केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी ड्रॉप्स भी अगर एसिड में डालोगे तो स्मेल और बढ़ जाएगी, और अगर बेस में डाल दोगे तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप क्लव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लव ऑयल भी जो है वो एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए सेम इस्तेमाल होता है। बस इतना याद रखिए कि एसिड्स में स्मेल डिटेक्ट होती है और बेस में स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब जो सोप है, साबुन है, वो भी एक बेस है, इसलिए जब भी हमारे हाथों से स्मेल आती है तो हम सोप से हाथ धोते हैं और स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि सोप जो है वो बेस है। अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल चीज़ों से, प्लांट से, एनिमल से हमें मिलते हैं। दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक, जो कि अर्थ से हमें मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले एसिड्स की एग्जांपल्स हैं मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड। मैलिक एसिड जो है वो ग्रीन एप्पल से मिलता है, एसिटिक एसिड जो है वो टमाटो से मिलता है, और साइट्रिक एसिड जो है वो हमें लेमन से मिलता है। एनिमल्स में एसिड्स की जो एग्जांपल्स हैं वो है यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन के टाइम पे जो निकलता है, यूरिन निकलता है, उसमें यूरिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो है वो कर्ड में पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड एंट्स के स्टिंग में पाया जाता है। अगला टॉपिक है इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स। ये मिनरल्स यानी अर्थ से पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन से मिलता है। क्लोरीन एक गैस होती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फर से बनता है। सल्फर जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन से मिलता है। नाइट्रोजन से बनता है, जो कि एनवायरनमेंट में 78% जो गैस है वो नाइट्रोजन है। इसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स की एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि एसिड कितना प्योर है। उसमें वाटर की अमाउंट कम से कम होगी तो उतना ही एसिड प्योर होगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है। डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जितना वाटर ऐड करते जाएंगे एसिड्स उतने ज़्यादा डाइल्यूट होते जाएंगे। बट एसिड्स को डाइल्यूट करने का मेथड क्या है कि आप वाटर में एसिड को ऐड करोगे। क्योंकि अगर आप एसिड में वाटर को ऐड करते हो तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बीकर फट सकता है, या फिर एसिड जो है वो उछल के बाहर आ सकता है। इसलिए हम हमेशा वाटर के अंदर ही एसिड डालते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड जो है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। ज़्यादातर एसिड्स जो हैं वो
लिक्विड्स होते हैं, बट कुछ एसिड्स सॉलिड भी होते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, बोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड। एसिड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म में। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है और एक में एसिड है और एक में बेस है। तो आपके पास सिर्फ एक ही लिटमस दिया गया, रेड लिटमस पेपर। तो आप तीनों टेस्ट ट्यूब्स में से कैसे डिटेक्ट करोगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर है। अब रेड लिटमस से आप बेस का तो जल्दी पता कर सकते हो कि रेड लिटमस पेपर को आपने बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो ब्लू कलर का हो गया। तो बेसिक सॉल्यूशन को तो आपने साइड में कर दिया, बट एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस को कैसे डिटेक्ट करोगे, क्योंकि आपके पास तो एक ही पेपर है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस तो आपके पास है नहीं। बट एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आपने बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस को डाला था तो वो ब्लू कलर का हो गया। अब वो ब्लू लिटमस है। अब ब्लू लिटमस को आप डिस्टिल्ड वाटर और एसिडिक सॉल्यूशन में डालने की कोशिश करो। जिस भी सॉल्यूशन में आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जिसमें कलर सेम रहेगा यानी कि ब्लू था तो ब्लू ही रहेगा, वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो इस तरीके से आपने तीनों जो टेस्ट ट्यूब्स थी उनको डिटेक्ट कर लिया कि किस में डिस्टिल्ड वाटर है, किस में एसिडिक सॉल्यूशन है और किस में बेसिक सॉल्यूशन है। मेरे अगले ये था एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए और विकास इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।